19 के जो मेंस में क्वेश्चन आए थे विथ रेफरेंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ इंडियाज़ प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे भी दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। व्हाट इज़ इंडियाज़ प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा, हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम। दो पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है, तो 150 वर्ड्स के अंदर अपने को आंसर ख़त्म करना है। और ये जो क्वेश्चन आया था 2019 में, वो क्यों आया था? बिकॉज इट इज़ इन करंट अफेयर्स, क्योंकि उस समय जो प्रेसिडेंट थे इसरो के, उन्होंने बोला था कि हाँ, हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, गगनयान के लॉन्च के बाद हम 6 से 7 साल के बाद अपना भी स्पेस स्टेशन हम बनाएंगे, जो कि 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में रहेगा। तो एक करंट अफेयर से रिलेटेड था। और ये हमको याद रखना है कि हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्टैटिक होते हैं, जिनमें बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, एक ट्रेंड समझना पड़ता है, और कुछ होते हैं करंट अफेयर से बेस्ड, तो उनमें क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन तो बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, बट जो करंट है उसमें भी हमको ये पता चलना चाहिए कि जो करंट में ज़्यादा न्यूज़ में है वो ज़्यादा आने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट में था, 2 पार्ट में हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे आंसर को। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग व्हाट इज़ दिस स्पेस स्टेशन। तो स्पेस स्टेशन के बारे में बताएंगे कि हाँ, क्या क्या हमारे प्लान्स हैं। सो 5 to 7 ईयर्स आफ्टर गगनयान हम लॉन्च करने की सोच रहे हैं, और यहाँ पे ये 400 किलोमीटर्स की ऑर्बिट में रहेगा। Okay, so astronaut can go there and stay for 15 to 20 days and we will provide their microgravity environment. So एक बेसिक फीचर जो हम सोच रहे हैं स्पेस स्टेशन के बारे में, वो हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो और दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम। सो हमको मेंशन करना पड़ेगा हाउ विल इट बेनिफिट अस। सो फर्स्ट, इट बेनिफिट दैट इट प्रोवाइड माइक्रोग्रेविटी, और दूसरा बेनिफिट क्या प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड एन आउटर स्पेस इन्वायरमेंट फॉर इंडिया। एंड तीसरा, ये कमर्शियल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को भी वहाँ पे भेज सकते हैं। सो इट प्रोवाइड व्हाट, कमर्शियल बेनिफिट, एंड ऑल्सो इट एक्सपांड आवर व्हाट, इट एक्सपांड आवर फुटप्रिंट्स ऑन स्पेस। इट ऑल्सो हेल्प इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। सो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हैं। सो इसके मॉडल आंसर क्या होगा, सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस द आंसर बाय मेंशनिंग द डिसीजन ऑफ इसरो टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन, एंड इन बॉडी पार्ट वी विल मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग इंडियन स्पेस स्टेशन, द बेनिफिट्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम in terms of collecting data, conducting experiment, commercial benefits, and also some challenges with regard to this and suggest way forward. ठीक है, उसके बाद कंक्लूड करेंगे by mentioning that how this space program will boost up India's reputation in as a leader in the space sector. ठीक है, so this is how we will go about in tackling this question. but इसके बाद यहाँ हमको समझने की ट्रेंड किया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 2 स्टैटिक आता है, एक डायनेमिक आता है, एक जो करंट अफेयर्स में है वो आता है। तो हमको को यहाँ पे दिमाग रखाना है कि हाँ, कि ज़्यादा फोकस अपने को स्टैटिक पे करेंगे, डायनेमिक पे तो करेंगे, बट हमको ये समझ आना चाहिए कि ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक से आ रहे हैं, तो अगर स्टैटिक पे फोकस करेंगे, डायनेमिक से आ रहे हैं तो डायनेमिक फोकस करेंगे। और एक और बात, हाँ, ये क्वेश्चन अगर 150 वर्ड्स का है तो हाँ, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाई मैंशनिंग इन 30 to 40 वर्ड्स, है ना, कंक्लूड कर सकते हैं इन 40 to 50 वर्ड्स। तो जो बीच में बचा, दैट इज़ अराउंड 60 to 70 वर्ड्स हम बॉडी को दे सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2019 का। हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर। 15 मार्क का क्वेश्चन है, 250 वर्ड के अंदर आप लोग को आंसर देना है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 2020 में आया था, जिसमें एक सेक्टर, एक टेक्नोलॉजी दी जाती है और उसको एक सेक्टर के साथ एसोसिएट किया जाता है, तो ये वही ट्रेंड है जो यूपीएससी फॉलो करती है। तो इस क्वेश्चन में भी उसने इसी ट्रेंड को फॉलो किया है। एक टेक्नोलॉजी
एंड रिलेट विथ वन सेक्टर। तो ये एक ट्रेंड है जिसको हमने क्रैक किया है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी की बात करनी है, कैसे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है। तो पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आर सॉल्व्ड बाय द बायोटेक्नोलॉजी विथ रिगार्ड टू एग्रीकल्चर। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या मेंशन करेंगे, इंट्रोडक्शन में हम मेंशन करेंगे कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी जो है, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के वजह से जो डिमांड बढ़ रहा है एग्रीकल्चर पे, दैट इज़ दी फूड प्रोडक्शन पे, उसको कैसे ये ओवरकम कर रहा है ना। सो दी प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी ओवरकम बाय टेक्नोलॉजी, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, बाय मेकिंग व्हाट, बाय मेकिंग दी ऐसे क्रॉप्स जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एंड ऑल्सो द बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन सॉल्विंग द इशू फेस्ड बाय फार्मर, दैट इज़ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं जिससे वो जो कीटनाशक है उनका इस्तेमाल नहीं करते। ओके, और ऑल्सो हाउ बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल इन मैनी अदर वेज, हम यहाँ पे ये सारी चीज़ों की बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। ओके, तो उसके बाद हम बॉडी में मेंशन कर सकते हैं अबाउट हाउ इट इज़ हेल्पिंग दी एग्रीकल्चर सेक्टर। फर्स्ट हम क्रॉप्स की बात कर सकते हैं कि कैसे ये क्रॉप्स को हेल्प कर रहा है, और उसमें भी कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज़ कर रहे हैं क्रॉप यील्ड को। ओके, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना रहे हैं। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम लेस रिसोर्स में ऐसे क्रॉप्स बना रहे हैं जो कि लेस रिसोर्स में भी सर्वाइव कर पाए। ओके, हम ऐसे क्रॉप बना रहे हैं जो लेस वाटर में सर्वाइव कर जाए। ओके, और हम ऐसे क्रॉप्स बना रहे हैं जो ऑल वेदर क्रॉप्स हों, मतलब सारे सीज़न में चले, है ना, पानी मौसम में नहीं, सूखे मौसम में नहीं, सब मौसम में। ओके, सो हम ये बता सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हम ये कर रहे हैं, ठीक है ना। क्रॉप्स के ऊपर हम ये बता रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज़ कर रहे हैं सेल्फ लाइफ को। वी आर इंक्रीजिंग व्हाट, वी आर इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ व्हाट, सेल्फ लाइफ ऑफ क्रॉप्स। हम यहाँ पे सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ क्रॉप, इन टर्म्स ऑफ सीड्स, कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट करें उस समय सीड्स ख़राब ना हो जाए, क्रॉप ख़राब ना हो जाए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में ध्यान रखने की ये है कि हमको लाइफ स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करनी है। तो ऐसा नहीं है कि जो फार्मर्स है और सिर्फ क्रॉप्स को उगा रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो रेयरिंग लाइफ स्टॉक, सो वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट, लाइफ स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से कैसे क्लोन बफेलोज का इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, शिप्स का इंट्रोड्यूस किया गया, डिफरेंट वैरायटीज़ की जो इनफर्टाइल थे उनको फर्टाइल कैसे किया गया। डिफरेंट टेक्निक्स की बात कर सकते हैं, डिफरेंट यूजेस की बात कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का इन दी फील्ड ऑफ लाइफ स्टॉक, कैटल्स में। और हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो लाइफ स्टॉक हैं, जो कैटल हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाते हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़्यादा फूड उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं दे आर एबल टू सेव मोर। ओके, सो लेस स्ट्रेस ऑन देयर पॉकेट। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कैटल्स हैं ना बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। तो उनके फील्ड में जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से मदद कर सकते हैं। दे आर हेल्पिंग दी फार्मर इन मोर कन्वीनियंट वे, जो कि जो कमज़ोर बैल होते थे वो क्या नहीं कर पाते थे, खेत की जुताई ठीक से नहीं कर पाते थे। सो दे आर मेकिंग बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, हमने उसको बहुत ज़्यादा ताकतवर बना रहा है, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है, जो क्रॉप्स, जो किसान है वो जाके खेतों में बहुत आसानी से खेती कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दिस, यस, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प इन solving the problems of farmer in many way, that is they helped the farmer की क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, सीड की वायबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, सीड को ड्यूरेबल बना रहे हैं, ठीक है ना, लाइफ स्टॉक को ज़्यादा रेजिस्टेंट बना रहे हैं डिसीज़ से, है ना, और वो उनको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा दे रहे हैं किसके, लाइफ स्टॉक्स की। तो इन तरीक़ों से क्या किया, जो किसान के जो फार्मर्स हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को वो क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया। उसके बाद हमको यहाँ पे कंक्लूजन में क्या करना पड़ेगा, कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बताना पड़ेगा गवर्नमेंट की। जैसे कि हमने बात की, पहला बायोटेक किसान की बात कर सकते हैं, यहाँ पे बायोटेक किसान की बात कर सकते हैं।
और हम किसकी बात कर सकते हैं, हम इसकी बात कर सकते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी कैसे 5 ईयर प्लान ने बायोटेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया, दैट हैज़ हेल्प्ड इंडिया इन इम्प्रूविंग दी, क्या बोल सकते हैं, लाइफ स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स। और हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, देर आर ऑल्सो मोर पॉसिबिलिटीज़ कि हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। सो गवर्नमेंट इज़ वर्किंग इन दैट वे, है ना। हम ये बोल के इसको कंक्लूड कर सकते हैं पॉजिटिव नोट में। ओके, सो सैम्पल अप्रोच क्या होगा, दिस इज द सैम्पल अप्रोच, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय ब्रीफली डिफाइनिंग व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, उसके बाद बॉडी में हम बता सकते हैं बेनिफिट्स। ओके, ओके, इन टर्म्स ऑफ क्रॉपिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री हम बता सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे फार्मर्स को मदद कर रहा है, इन व्हाट टर्म्स, इन इंक्रीजिंग द यील्ड, मेकिंग पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स and short maturing period. Okay, and we can also relate to some factors with improvement in life standard, जिसने क्या किया, बहुत सारे फैक्टर्स जिसने क्या किया, लिविंग स्टैंडर्ड्स को फार्मर की इंक्रीज़ किया। और हम यही बता सकते हैं फैक्ट्स, एग्जांपल्स और फिगर के साथ ये बता सकते हैं कि कैसे ये इम्प्रूव किया। उसके बाद कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग हाउ गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इम्प्रूविंग द फार्मर इनकम। सो दिस इज़ द sample answer for the question number 2 with regard to 2019 mains of science and technology. So third question क्या है, how does the government of India protecting traditional knowledge of what, traditional knowledge of medicine from patenting by pharmaceutical companies। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है उसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे by mentioning the issues with reference to traditional knowledge of medicine। हम ये बात बता सकते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती है वो ट्रेडिशनल नॉलेज को पेटेंट कर लेती है और उससे वो कमाना चालू कर देती है। हम ये बता सकते हैं कि जो ट्राइबल नॉलेज है उसको वो पेटेंट कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो पेटेंट कर लेते हैं ट्राइबल नॉलेज को, और उसका बेनिफिट वो लेते हैं, जो कि ट्राइबल्स के पास जो नॉलेज था उसका पेटेंटेड करके फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसका बेनिफिट वो ले लेते हैं। सो ये इशूज़ की बात कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में हम। इससे क्या होता है, जो ओरिजिनल ओनर्स हैं ये ट्रेडिशनल नॉलेज के, उनको बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर हम बॉडी की तरफ चले तो बॉडी में हमको क्या करना है, बॉडी में हम बात कर सकते हैं वेरियस फ्रेमवर्क के बारे में, क्या क्या हुआ है। जैसे कि पहला हम लोग नेशनल IPR फ्रेमवर्क की बात कर सकते हैं, नेशनल IPR पॉलिसी की बात कर सकते हैं। हम ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात कर सकते हैं, TDKL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि कैसे CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आपस में मिलकर क्या बनाया, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाया। तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो हमारे पास जो रीजनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको हम वर्ल्ड की जो भाषाएं हैं उनमें कन्वर्ट करें, जिससे उनको भी ये पता चले कि हाँ जो नॉलेज यूज़ कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के, वो पहले से इंडिया के भाषा में अभी प्रेजेंट है। सो जिससे इसका मिसयूज़ कम होगा, जिससे क्या होगा, जो हम इसका जो श्रेय है वो किसको दे सकते हैं, जिससे ये नॉलेज जो है आया है। और यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं आयुष मिनिस्ट्री की, जैसे कि यूनानी हो गया, योगा हो गया, ठीक है, आयुर्वेदा हो गया, ये सब अपने कल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो इनको क्या करती है, आयुष मिनिस्ट्री कंपाइल करती है, जो कि 2-3 हज़ार सालों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर। तो अगर हमको एक नॉलेज हुआ इनके बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्लान बना सकते हैं जिससे हम इनको एक वेल फ्रेम मैनर में इम्प्लीमेंट कर सकें, इनका मिसयूज़ को रोक सकें, जिससे क्या होगा, जो इंडियन पीपल है वो अपने बेनिफिट्स, वो एडवांटेजेस डिराइव कर सके जो हमारे पास, जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारे पास है उससे। हम डिफरेंट टाइप के इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि नागोया प्रोटोकॉल्स, बायोडाइवर्सिटी एक्ट्स की बात कर सकते हैं, वेरियस बायोडाइवर्सिटी एक्ट्स की बात कर सकते हैं। और उसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट देयर आर प्लान्स दैट आर इन प्लेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी कोशिश कर रही है कि हाँ जो ट्रेडिशनल नॉलेज है मेडिसिन की वो हमारे पास रहे, हम पेटेंट कराएं उसको। सो एक पॉजिटिव नोट में इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये 250 वर्ड्स में हमको लिखना है, तो यहाँ पे क्योंकि एक ही पार्ट है, क्वेश्चन का 2 पार्ट नहीं है, तो हम इंट्रोडक्शन को हम 60 to 70 वर्ड्स में कर सकते हैं। बॉडी को कि हम यहाँ पे 120 to 150 वर्ड्स में कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक ही पार्ट पूछा तो बॉडी पे मेन फोकस करना है। कंक्लूजन को हम 30 to 50 वर्ड्स में कंक्लूड कर सकते हैं।
ओके, सो एक सैम्पल अप्रोच क्या होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन की फॉर्म में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाई मेंशनिंग द रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिया, है ना। बस इसमें प्रॉब्लम्स को भी हम बता सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे हैं, और बॉडी में हम डिफरेंट एस्पेक्ट को कंप्लीट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लाइक आयुष मिनिस्ट्री की बात कर सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी जो हमने बात की थी, नगोया प्रोटोकॉल्स, अवेयरनेस अमंग ट्राइबल्स, इसकी बात कर सकते हैं, है ना। बायो प्रोस्पेक्टिंग की बात कर सकते हैं, बायो पायरेसी की बात कर सकते हैं। ये कंक्लूजन में भी हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन में भी कंक्लूड कर सकते हैं बाई मेंशनिंग दिस, ओके। और कंक्लूड करेंगे बाई शोइंग दैट द नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, है ना, कैन सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट इन हेल्थ केयर, ओके। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस 3 क्वेश्चन जो कि 2019 में आए थे, मेंस की बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में, ओके। सो थैंक यू।